बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर काशिफ और आज हमारा लेक्चर नंबर 12 सेकेंड ईयर फिजिक्स का। और आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पिछले टॉपिक के अंदर हमने कंसेप्ट लिया था कैपेसिटर का कि कैपेसिटर काम कैसे करता है, और आज हम उसकी एक टाइप ले रहे हैं। उसकी कैपेसिटेंस की इक्वेशन हमने डिराइव करनी है, और वो टाइप कौन सी है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये वाली लाइन हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर भी सेम वही डायग्राम आप बनाएंगे। ये डेफिनेशन हम पहले कर चुके हैं कैपेसिटर की कि दो कंडक्टर्स और उनके दरमियान क्या हो? इंसुलेटर हो। तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कैपेसिटर का। और काम क्या है इसका? टू स्टोर चार्ज। अब यहाँ पे देख लें कि ये हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, दो प्लेट्स हैं पैरेलल फॉर्म में, और इनके दरमियान में क्या है यहाँ मौजूद? इनके दरमियान में स्पेस मौजूद है। तो ये जो आपके पास यहाँ पे पूरी कंडीशन बन रही है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की है। हमने मेजर क्या करना है? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हमारा टारगेट है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? लेट Q बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन आइदर ऑफ द प्लेट्स। अब ये जो इक्वेशन है, पहले इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और इस प्रोपोर्शनल साइन को हम खत्म करें तो ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा C, और इस C को ही हमने क्या नाम दी है? इस कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब ये क्या चीज़ है? Q और V, इसको हम डायग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। इधर आप देखें कि ये जो V है, ये वोल्टेज है बैटरी का। इनिशियली जो है ये दोनों प्लेट्स, इन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। जब कोई चार्ज नहीं है तो इनके दरमियान कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी मौजूद नहीं है। अब क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है और यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल नहीं है, जीरो पोटेंशियल है, तो यहाँ से चार्ज मूव करेगा, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। इस पे पोटेंशियल, यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसी टाइम इधर नेगेटिव चार्ज आएगा। उस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा, और जैसे जैसे चार्जेस यहाँ ऐड होते जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये जो V है, ये हमारे पास पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स है। तो जैसे जैसे चार्ज डिपोजिट होता जाएगा, जैसे जैसे चार्ज जमा होता जाएगा प्लेट्स पे, तो वोल्टेज की वैल्यू अक्रॉस दी कैपेसिटर बढ़ती जाएगी। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V, तो Q इक्वल्स टू CV, और अगर C की यहाँ इक्वेशन बना तो वो क्या आएगी? Q ओवर V। तो कैपेसिटेंस है क्या चीज? इट इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो ये इसकी डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की। और SI यूनिट जो है, अगर यहाँ से आप निकालें तो इसका यूनिट कूलम और इसका वोल्ट, तो कूलम पर वोल्ट। और SI यूनिट कैपेसिटेंस का जो हम लेते हैं कूलम पर वोल्ट को हम नाम देंगे फैरेड का। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है? फैरेड। अब ये फैरेड जो है, ये इंग्लिश साइंटिस्ट फैरेडे, वहाँ से आपका टर्म निकली है फैरेड। इसको हम डिफाइन करते हैं, बहुत आसान सी बात है। उसको डिफाइन करने के लिए हम दोबारा यहाँ पे वापस आएंगे कि अगर हम इन प्लेट्स पे चार्ज 1 कूलम ले आए और उसकी वजह से जो पोटेंशियल है इन दो प्लेट्स के दरमियान अक्रॉस दी प्लेट्स, अगर वो 1 वोल्ट हो, तो हम ये कहेंगे जो कैपेसिटर के पास कैपेसिटेंस है वो कितनी होगी? 1 फैरेड। दोबारा अंडरस्टैंड कर लें, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज 1 फैरेड। कब? इफ द चार्ज ऑफ 1 कूलम given to one of the plates of parallel plate capacitor produce a potential difference of 1 volt between them। तो यही बात हमने यहाँ पे की है। ये दो प्लेट्स हैं, इन पे अगर चार्ज कितना है? 1 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाए? 1 वोल्ट। तो उस टाइम जो कैपेसिटेंस होगी इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, वो किस चीज़ की इक्वल होगी? 1 फैरेड के। अब ये बात अगर हम कह देते हैं फिर तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 1 कूलम चार्ज कोई छोटी वैल्यू नहीं है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसी तरीके से जो 1 फैरेड है, ये भी कैपेसिटर की जो वैल्यू ये बहुत बड़ी है। इवन आपको पता है कि लाखों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मौजूद हैं। अगर आप अपनी अर्थ की बात करें इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर, तो इवन उसका भी जो आप अगर कैपेसिटेंस निकालते हैं तो वो भी आपकी फैरेड में नहीं निकलती, वो भी माइक्रो फैरेड में आती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास खुद जो प्रैक्टिकली यूनिट होगा वो फैरेड नहीं होगा, बल्कि माइक्रो फैरेड होगा या पिको फैरेड होगा, क्योंकि फैरेड जो है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम इसको यहाँ से डिफाइन तो कर देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कौन सा यूज़ करेंगे?
यहाँ पे लिखा हुआ है 1 फैरेड इज एन इनॉर्मस अमाउंट, ये एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो इसलिए प्रैक्टिकल हम क्या यूज करेंगे, माइक्रो फैरेड विच इज 10⁻⁻⁶ और पिको फैरेड 10⁻⁻12। ये बात भी आपने याद रखनी है। तो यहां से हमने क्या सीखा कि कैपेसिटेंस क्या चीज होती है, उसकी इक्वेशन ली और फिर कैपेसिटेंस को डिफाइन किया और उसके यूनिट को डिफाइन किया। तो यह आपसे ये डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो इसका यूनिट क्या है, फैरेड। क्यू कितना होना चाहिए, 1 कूलम, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो उस टाइम जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 फैरेड। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने काम की तरफ आते हैं, और वो क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जी, अब ये जितनी भी इक्वेशंस हम देख रहे हैं, इसमें हमारा मेन टारगेट क्या होगा, इसमें मेन टारगेट जो है वो है कैपेसिटेंस मेजर करना। ये हमारा मेन टारगेट है। तो इसलिए अब ये इक्वेशंस हम क्यों लेंगे, उसमें हमने अपने मेन टारगेट को सामने रखना है कि हमने कैपेसिटेंस मेजर करनी है। किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। और अभी हम इनिशियल केस के अंदर उन दो प्लेट्स के दरमियान जो मीडियम होगा वो वैक्यूम है, मींस नो मीडियम, फ्री स्पेस। अब कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसकी सिंपल इक्वेशन क्या होती है, Q ओवर V। और उसके बाद हमें यह भी पता है कि E, मैग्नीट्यूड ऑफ E ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी रिलेटेड बाय विद द डिस्टेंस। हमने ये इक्वेशन भी पढ़ी हुई है कि अगर हम E को कन्वर्ट करना चाहें V ओवर D में, वोल्टेज और D, क्योंकि V और D की वैल्यू आप यहां से ले सकते हैं, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और V यहां पे वैल्यू आएगी, तो E किस चीज की इक्वल होता है, V ओवर D के। ये एक इक्वेशन आ गया आपके पास। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने पैरेलल प्लेट की बात की है, तो प्लेट का क्या होगा, सरफेस एरिया होगा। जब सरफेस एरिया होता है तो ये टर्म हमने पहले भी कर चुके हैं इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज के अंदर, सिग्मा इक्वल्स टू Q ओवर A, सिग्मा इक्वल्स टू Q ओवर A। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर की थी पैरेलल प्लेट्स की, तो उसमें भी हमने ये टर्म यूज की थी। सिग्मा कहां यूज होता है, जब आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो कहां पे, सरफेस पे। सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q ओवर A, ये एक टर्म हो गई। उसके बाद अगर दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या निकालते हैं आप, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपने पहले ही डिराइव की हुई है। अब यहां पे इस सिग्मा की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, Q ओवर A। तो आपके पास E की इक्वेशन क्या बन जाएगी, आपके पास इक्वेशन बन जाएगी Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट, ये वाली Q ओवर A एप्सिलॉन नॉट। और E की दूसरी इक्वेशन कौन सी है, जो हम जनरल फॉर्म में लेते हैं, जिसमें वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशनशिप जो है ना वो शो होता है, वो कौन सी है, E इक्वल्स टू V ओवर D। तो ये भी E और ये भी E की वैल्यू आ गई। आप इन दोनों को इक्वल करेंगे। अब यहां पे ना आप इसको इस तरह एडजस्ट करें कि आपके पास Q ओवर V एक साइड पे आ जाए, बाकी जो भी बचेगा वो दूसरी साइड पे चला जाएगा। तो इस V को इधर ले जाएं और इस A ओवर एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएं। ये Q ओवर V इक्वल आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। और यही हमारा मेन टारगेट था कि Q ओवर V बेसिकली किस चीज की इक्वल है, कैपेसिटेंस की इक्वल है। ये तो एक जनरल फार्मूला था। और इस केस के अंदर फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने C फॉर इन वैक्यूम, उसकी इक्वेशन क्या निकाल ली, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इक्वेशन है, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। A इज दी एरिया ऑफ द प्लेट्स, एप्सिलॉन नॉट मीडियम हो गया, और D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि अब हम उनके दरमियान को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेके आते हैं। जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लेके आएंगे तो कैपेसिटेंस इन्हांस हो जाएगी। क्यों इन्हांस हो जाएगी, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे। तो अब हम दरमियान में डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आते हैं। ये हमारा पहला केस था, दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान फ्री स्पेस है। अब ये देखें वोल्टेज की कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे आ रही है जो अक्रॉस दी कैपेसिटर होगा, V की वैल्यू। जैसे ही हम यहाँ पे इधर जैसे ही हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम लेके आते हैं, आप ये देखें V की वैल्यू कम हो गई है। V की वैल्यू कम हो जाएगी तो इस इक्वेशन के हिसाब से C की वैल्यू बढ़ जाएगी। इक्वेशन में चेंजिंग क्या आएगी उसको हमने देखना है। वही इक्वेशन है जो हमने फ्री स्पेस के लिए की है, लेकिन यहाँ पे आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू का इजाफा हो जाएगा एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी, इसको भी हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो C मीडियम किस चीज की इक्वल आ जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन और ओवर D। तो ये कैपेसिटेंस हम कब मेजर करेंगे, जब हम क्या ले आएंगे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। और यहां पे नजर आ रहा है कि ER जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो किधर है,
ऊपर है, इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो C की वैल्यू भी बढ़ेगी, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया ई आर इज दी एप्सिलॉन और इक्वल्स टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, कैसे? ये इक्वेशन किस चीज़ की है? C मीडियम की, और ये इक्वेशन किस चीज़ की है? C वैक्यूम की। इन दोनों को एक दूसरे पे डिवाइड कर दें, ये देखें C वैक्यूम A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, और C मीडियम किस चीज़ की इक्वल था? A एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट ओवर D। जैसे ही हम एक दूसरे पे इसको डिवाइड करेंगे, इसको पहले रखना है, इसको बाद में, तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा? या बाकी चीज़ें क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास एप्सिलॉन और या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किस चीज़ की इक्वल है? C मीडियम ओवर C वैक्यूम। बहुत आसान है इसको हम डिफाइन करना। कैसे? द रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस, कब? जब प्लेट्स के दरमियान क्या मौजूद होगा? मीडियम, टू द कैपेसिटेंस व्हेन वैक्यूम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। तो यहां से भी देख सकते हैं, रेशियो ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एन इंसुलेटिंग सब्सटेंस एज मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू इट्स कैपेसिटेंस विद वैक्यूम एज मीडियम बिटवीन देम। यानी कैपेसिटेंस जब दरमियान में क्या मौजूद है? मीडियम, टू द कैपेसिटेंस जब दरमियान में क्या मौजूद है? फ्री स्पेस। तो इन दोनों की जो इन कैपेसिटेंस की रेशियो होगी वो हमें क्या देगी? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देगी। तो यहां से ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये था हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन। स्टार्ट कहां से किया हमने? हमने पहले ये इक्वेशन ली और फेरेड को डिफाइन किया, उसके बाद हमने इन इक्वेशंस की मदद से कैपेसिटेंस मेजर की इन फ्री स्पेस। देन हम क्या लेके आए? डाइलेक्ट्रिक, और उसकी वजह से जस्ट यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इजाफा हुआ है। और फिर जब इन दोनों की रेशो ली, हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की इक्वेशन आ गई और उसी को हमने डिफाइन किया। दिस इज ऑल अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।